सांतस की धारा में प्रवाहित रहना वर्तमान के पलों में। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जीवन यात्रा है यहाँ, और जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल के रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। ठीक जैसे बाहर की ओर जागे हैं हम, भीतर की ओर जागते चले जाना। जितना अपनी होश में रहोगे उतना अधिक ये माइंड अपना खेल शांत करता चला जाएगा। मन माया का विस्तार अपने आप कम होगा, चिंता नहीं करना। हर किसी का अपना हालात है, अपना अनुभव है। जैसी भी स्थिति है भीतर की, केवल होश पूर्ण रहना, वही देखना जो हो रहा है। देखने मात्र से, जागने मात्र से जीवन ज्योत हाथ लगती है। ध्यान का ध्यान रखना, भीतर देखना। प्रत्येक जीव भोग के कारण ही रोग से ग्रसित हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो मार्ग है योग, उसका अनुसरण करने से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता हमारे हाथ लगती है। आज का वर्तमान समाज योग को मात्र एक थेरेपी के रूप में समझता है। इसका मतलब यही होता है कि योग यानी अपने शरीर को स्वस्थ रखो। योग का मतलब कुछ आसन, कुछ क्रियाएं। लेकिन सत्य तो यही है कि योग मात्र इतना नहीं है। ये सत्य है कि योग से मनुष्य की कई व्याधियां दूर होती हैं, मनुष्य दीर्घायु होता है। लेकिन योग का इतना ही मतलब नहीं होता। योग का अर्थ है जुड़ना, एक रूपता स्थापित करना, एकाकार होना। लेकिन प्रश्न उठता है किसके साथ? किसके साथ एकाकार होना? किससे जुड़ना है? किससे मिलना है? एक्चुअल में जब हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तब योग होता है, युज। इसीलिए योग स्वयं को जानने का एक प्रोसेस होता है। स्वयं को जागृत करने की कला है योग। वृत्तियों को शांत करने की टेक्निक है। इसी से हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जो कि ईश्वरीय स्वरूप है। ईश्वर कहीं अलग नहीं, हमारे ही भीतर विद्यमान है, रोम रोम में, कण कण में। लेकिन इंसान का मन कई विषयों में भटकते रहने से अपने स्वरूप से कनेक्ट नहीं हो पाता। कई संस्कार, कई तरह के विचार उसके भीतर चलते ही रहते हैं, और इन्हीं वृत्तियों के कारण मनुष्य स्वयं के साक्षात्कार से अनभिज्ञ ही रहता है। स्वयं से जान पहचान के लिए ही हम भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान का ध्यान रखना, खंड खंड पड़ी चेतना को समेट लेना। ध्यान यानी रूपांतरण में से उठा हुआ आनंद, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे तुम इस धारा में आते हो वैसे जा ना सको, इसे कहा जाता है रूपांतरण। और जब ये रूपांतरण आए, उस समय जो क्षण तुम आनंदित हो जाओ, उसे कहा जाता है ध्यान में हो जाना। भीतर देखना, ये रूपांतरण हो रहा है या नहीं? भीतर की क्रांति उजागर हो रही है या नहीं? ध्यान रखना, मनुष्य की चेतना के विकास के दो ढंग होते हैं, या कहो चेतना दो ही प्रकार से विकसित होती है। एक विचार की क्षमता, एक भाव की क्षमता। यानी चैतन्य, हम चैतन्य के पास जो चेतना है, और हर चेतना के पास दो ही प्रकार की संभावनाएं हैं, एक विचार की क्षमता, एक भाव की क्षमता। संसार की ओर जो ले जाता है वो विचार की क्षमता करने का मार्ग है, और परमात्मा में जो मार्ग उपयोगी होता है वो है भाव की क्षमता। लेकिन हमारी संसार की रहने की आदत इतनी हो गई है कि जिस कैलकुलेशन से, जिस हिसाब से तुम संसार की ओर चलते हो, उसी हिसाब से तुम परमात्मा के पथ पर भी चलना चाहते हो।
ये कभी भी संभव नहीं है। परमात्मा के मार्ग पर उपयोगी है तुम्हारी भाव की सत्ता, और संसार के मार्ग पर उपयोगी है तुम्हारे विचारों की क्षमता। संसार में तुम्हें नित्य चलना है तो तुम्हें कैलकुलेशन चाहिए, लेकिन परमात्मा की तरफ तुम गिनती से चलो, यहां नहीं चलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि हमें और कितने शास्त्रों का अभ्यास करना होगा, हमें और कितने दिन इंतजार करना होगा, कितने पूजा पाठ करने होंगे, कितने जप करने होंगे, यहां ये गिनती नहीं चलेगी। यहां पर केवल भावों की दुनिया है। इन भावों के माध्यम से तुम संसार में न चल पाओगे, और विचारों के माध्यम से तुम ईश्वर तक न पहुंच पाओगे। दोनों अलग अलग हैं। यहां पर रूपांतरण की घटना घटती है, पता नहीं 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल या जीवन के अंत काल तक, लेकिन होगा। इसकी गारंटी भगवान कृष्ण ने स्वयं दी है, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। ये हिसाब किताब स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं बता पाए, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता में हिसाब किताब नहीं चलता। ध्यान क्षेत्र, भाव, केवल भाव दशा। पिछले श्लोकों में हमने देखा विराट अस्तित्व ईश्वर यानी परब्रह्म है। दूसरी बात हमने समझी अध्यात्म, स्वभाव, उत्पत्ति, संचालन, विनाश, और इसी स्वभाव के कारण कर्म का त्याग और निकलना होता है। पूरा चांद, तारे, आकाश, विराट अस्तित्व, सोलर सिस्टम, पंचभूत, ईश्वर, सब ईश्वर का कर्म है। जैसा विराट स्वरूप है वैसा ही हमारे भीतर सूक्ष्म रूप है। जैसे तुम्हारे जन्मों जन्म की वासनाएं होती हैं, उसी के अनुसार तुम्हारा शरीर मन बुद्धि होता है, और जैसा मन बुद्धि होता है वैसा ही संस्कार पड़ता जाता है। अब इसी साइकिल को हमने तोड़ना है। इन संस्कारों को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई साधना पद्धति चाहिए, जिसमें चक्रों का उपयोग होता हो, नोइंगली या अननोइंगली, क्योंकि ये हमारे संस्कारों पर काम करती हैं। मूलाधार चक्र पर भय, मैथुन, स्वादिष्ठान पर परिग्रह, मणिपूरक पर आहार, हृदय में कामनाएं, विशुद्धि यानी बोलना, ये सब विचार हमारे चक्रों पर है। जैसे जैसे हम चक्रों को सक्रिय करते हैं, वहां से हमारा संस्कार टूटता है। जैसे जैसे ये संस्कार टूटेगा, वैसे वैसे हमारे शरीर, मन, बुद्धि के कर्म भी बदलेंगे। लेकिन संस्कार की जड़ें काफी गहरी होती हैं। उसके लिए कहा गया, शरीर से सही कर्म करना है, मन से प्रतिक्रिया नहीं करनी, यानी कि अप्रभावित मनोदशा। बुद्धि से विवेक को डेवलप करना है। जैसे जैसे हम साधना से संस्कारों को गिराएंगे, मन बुद्धि को साधेंगे, न राग न द्वेष, बस राग द्वेष कम हो, और विवेक से नित्य को चुनना है, यानी परमानेंट। जिस क्षण ये घटना घटती है उसी क्षण को कहा जाता है आत्मज्ञान की घटना। इतनी बात हम लास्ट वॉल्यूम में समझ चुके हैं। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यानी भगवान कह रहे हैं, मेरे स्वरूप को कौन प्राप्त करेगा? जो निरंतर मेरा चिंतन करेगा। निरंतर को जरा ध्यान से समझना होगा। 3 प्रकार से ये चिंतन होता है। पहला है क्रियाजन्य चिंतन, यानी जब आप वो क्रिया करते हैं तभी आप सोचते हैं। जैसे आप भगवान की प्रतिमा के सामने आकर कहते हैं, हे प्रभु आप वीतरागी, आप करुणाकर, आप दया के सागर, और जरा सी प्रतिमा हटी, वापस वही राग द्वेष शुरू। ये न्यून जघन्य चिंतन होता है। दूसरा होता है संबंध जन्य चिंतन। किसी व्यक्ति के संबंध में आओ, गुरु के संबंध में आओ, यानी आप सतगुरु के समागम में हो और उनके कारण आपका चिंतन प्रगाढ़ हो रहा है, और चिंतन की प्रतीति भी काफी दिनों तक चल रही है किसी प्रत्यक्ष के समागम में, और वो चिंतन काफी समय तक चले, इसे कहा जाता है संबंध जन्य चिंतन। लेकिन यहां भगवान कृष्ण निरंतर चिंतन की बात कर रहे हैं, जो बोधजन्य आता है, जो तुम्हारे बोध में से आया है, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस से आया, अरे मैं तो वही हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं। और बोधजन्य चिंतन जब ये निरंतर होता है तो ये व्यक्ति बिसरता नहीं है, तुम्हें बोध हो जाना चाहिए स्वयं का। इसी प्रकार जब इन 8 गुणों के आधार पर तुम्हें ईश्वर का बोध हो जाता है,
तब ये निरंतर चिंतन होता है। अब ये 8 गुण कौन से हैं? इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। यह सगुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, क्योंकि जब तक तुम्हें स्वरूप का नहीं पता तुम ध्यान नहीं कर सकते, और जब तक तुम्हें स्वरूप नहीं पता तुम राग द्वेष से भी मुक्त नहीं हो सकते। पूरे कॉस्मिक चक्र के स्वरूप को समझना होगा। इन 8 बातों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है कैसे तुम्हें ईश्वर के स्वरूप को समझना है, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि आगे चलकर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान लिया जाएगा या मूर्ति को ईश्वर मान लिया जाएगा, लेकिन ईश्वर तो निराकार है, लेकिन उसके कुछ गुण हैं। वो ईश्वरत क्या है, इन 8 गुणों से देखते हैं। इन्हीं गुणों को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना, जागे रहना। नतीजे की कोई परवाह नहीं मुझे, प्रयासों का अपना एक अलग ही मजा है। होश की दुनिया का, समर्पण की दुनिया का, श्रद्धा प्रेम का।